हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। बच्चों, हमें यहाँ ए बी सी डी चार कंपाउंड्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि हमारा कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। हमारा की कंसेप्ट क्या होगा समझते हैं बच्चों। की कंसेप्ट होगा बच्चों हमारे पास हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। क्या होगा बच्चों हमारा की कंसेप्ट? हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। बच्चों, हक्कल ने हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए एक रूल बताया जिससे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को बता सकते हैं कि कोई कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है या फिर नहीं। और क्या कहता है ये रूल? अगर आपके पास इसकी बच्चों कंडीशन है, अगर आपके पास साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए और उसके अंदर कंप्लीट कॉन्जुकेशन होनी चाहिए, मतलब सभी एटम्स के थ्रू हमारा कॉन्जुकेशन होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुकेशन होनी चाहिए। और साथ ही उसके अंदर बच्चों प्लेनैरिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्लेनैरिटी, प्लेनर होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशंस हैं हमारे पास तो आप उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए। अगर आपके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, अगर आपके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं जहाँ n की वैल्यू 0 1 2 3 एक्सेट्रा नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकती है, तो वो कंपाउंड हमारा कैसा होता है? एरोमेटिक होता है। कैसा होता है बच्चों? एरोमेटिक होता है। और अगर आपके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, तो वो कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक होता है। कैसा होता है बच्चों? एंटी एरोमेटिक। यहाँ n की वैल्यू बच्चों 1 से स्टार्ट होती है, n = 1 2 3 एक्सेट्रा हो सकती है। और अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक नहीं है या उसके अंदर कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रही है या प्लेनैरिटी नहीं है, तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा बच्चों। तो ये हक्कल्स ने हमें बताया था। कंडीशंस क्या है? हमारे पास प्लेनैरिटी होनी चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए और हमारा कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। तब आप उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कीजिएगा। अगर आते हैं 4n+2 तो हमारा एरोमेटिक, और आते हैं 4n तो हमारा क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। अगर इनमें से कुछ नहीं आता, मतलब हमारा प्लेनैरिटी नहीं है या हमारा कोई साइक्लिक नहीं है या कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, तो हमारा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये हमारा एरोमेटिक के लिए है और ये हमारा एंटी एरोमेटिक के लिए। समझ लेते हैं हमारे एरोमेटिक्स के लिए एन की वैल्यू रखने पे 4n+2 की कितनी वैल्यू आएगी? एन रखोगे जीरो तो ये बन जाएगा 4 × 0 + 2। यहाँ तो 4n+2 चलता है रूल, 4n+2 वाला रूल चलता है। तो हमारे पास ये आएगी वैल्यू 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर आप n की वैल्यू 1 रखोगे बच्चों तो ये बन जाएगा 4 × 1 + 2 दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू को 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 4 × 2 + 2 दैट इज 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इस तरह हमारे पास अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं, अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं। लेकिन वहीं हम अगर हम एंटी एरोमेटिक की बात करें तो इनके केस में 4n पाई इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं। n की वैल्यू रखोगे 1 तो 4 × 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू रखोगे 2 तो कितना आ जाएगा बच्चों? 4 × 2 = 8 पाई। तो अगर ऐसी वैल्यूज आ रही हैं, 4 के मल्टीपल आ रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन, तो हमारा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो अगर हम बात करें हमारे गिवन कंपाउंड्स की, तो फर्स्ट कंपाउंड हमें गिवन है बच्चों फ्यूरान। बच्चों फ्यूरान हमें मिला है, ये ऑक्सीजन है और हमारे पास ये हमारे डबल बॉन्ड्स हैं और ये ऑक्सीजन का एक लोन पेयर। क्या होता है बच्चों? हमारे पास यहाँ जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये हमारे पास क्या कर सकता है? यहाँ कॉन्जुगेशन कर सकता है। अगर आप देखोगे यहाँ लोन पेयर है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर हमारे पास डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर लोन पेयर। तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है यहाँ पे। क्या यहाँ कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? यस, यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन। क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? यस, ये कंपाउंड साइक्लिक भी है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक भी है। हमारे पास कंप्लीट कॉन्जुगेशन कैसे? ये इधर चला जाए तो ये इधर मूव कर सकता है। हमारे पास ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, और हमारे पास ये इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज। फिर ये इधर मूव कर सकता है तो ये इधर चला जाएगा। तो एक तरीके से सारे एटम्स पे हमारे क्या हो रहा है? कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिला है थ्रू आउट द रिंग। हमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस वजह से क्या होता है, ये हमारे पास ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव है ये डबल बॉन्ड। ऐसा हो जाएगा ना बच्चों। और अगर वापस से क्या हो, ये इधर चला जाए, ये इधर जा सकता है बच्चों, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये डबल बॉन्ड ओ, ये पॉजिटिव, और हमारे पास यहाँ नेगेटिव आएगा। और ये हमारा एक पाई बॉन्ड तो था ही बच्चों। ये नेगेटिव चार्ज वापस इधर जाए और हमारे पास, इसको डायरेक्ट देख लेते हैं, ये इधर चला जाएगा और वापस से इधर चला जाएगा, तो हमारे पास स्टार्टिंग वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। यही था स्टार्टिंग वाला। तो सारे एटम्स के थ्रू कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है। और ये जो लोन पेयर है कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस वजह से हमारे ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है? sp2। और बाकी कार्बन हमारे पाई बॉन्ड वाले हैं, एक पाई बॉन्ड हर कार्बन के पास है, तो वो कार्बन भी sp2 होगा। तो हमारे सारा सिस्टम प्लेनर होगा, sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ प्लेनैरिटी आ रही होगी हमारे ऑक्सीजन और कार्बन के थ्रू, और इनके पी ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर होंगे जहाँ हमारा कॉन्जुगेशन हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो प्लेनैरिटी भी है। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए बच्चों। हमारे पास ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहे हैं और दो पाई बॉन्ड है, तो टोटल यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास
4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं। अगर उस रूल को फॉलो कर रहे हैं तो कंपाउंड कैसा होता है? एरोमेटिक। कंपाउंड कैसा होता है बच्चों? एरोमेटिक। तो ये तो एरोमेटिक है। बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन में हमें मिला है एक सल्फर एटम। क्या मिला है? हमारे पास 5 मेंबर्ड की रिंग है और उसमें यहाँ सल्फर दिया है, और हमारे पास ये एक पाई बॉन्ड है और यहाँ सल्फर के लोन पेयर है। अगर आप बच्चों देखोगे यहाँ पे हमारे सल्फर के पास जो लोन पेयर है ये यहाँ पे कॉन्जुकेशन नहीं कर सकते। कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास, कॉन्जुकेशन ब्रेक हो रहा है, लोन पेयर सिंगल सिंगल बॉन्ड चल रहे हैं, तो यहाँ कॉन्जुकेशन ब्रेक हो रहा है। ये कार्बन कैसा है हमारा? sp3 हाइब्रिडाइज, तो ये कॉन्जुकेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ हमारे पास कॉन्जुकेशन, कंप्लीट कॉन्जुकेशन नहीं है, हमारे पास यहाँ कॉन्जुकेशन नहीं है। कॉन्जुगेशन नहीं है तो हक्कल्स रूल की बात ही नहीं करेंगे। ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा बच्चों? नॉन एरोमेटिक। ऑप्शन सी में क्या मिला है बच्चों? ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में हमें दो सल्फर एटम्स दिए हैं इस बार हमारी रिंग से अटैच। एक सल्फर यहाँ है, एक ये हमारे पास क्या है बच्चों? यहाँ एक सल्फर है और ये दो पाई बॉन्ड्स है, और इनके पास क्या है बच्चों? लोन पेयर है। लोन पेयर है। तो क्या हो सकता है इसके अंदर बच्चों? हमारे दोनों सल्फर कॉन्जुकेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये लोन पेयर है, फिर ये सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल, फिर लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर लोन पेयर। तो कॉन्जुकेशन तो हो सकता है यहाँ कंप्लीट। ये इधर चला जाए, ये इधर मूव कर सकता है। तो हमारे ये वाले सल्फर पे आएगा क्या बच्चों? पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ये हमारा सल्फर, इसके पास ये लोन पेयर, और ये डबल बॉन्ड इस तरह। और ये वाले सल्फर के भी तो हमारे क्या कर सकते थे बच्चों? हमारे पास ये वाले सल्फर के भी तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर सकते थे कॉन्जुकेशन में। अगर ये इधर चला जाता तो इधर हो जाता, तो हमारे पास ये भी तो बन सकता था एक स्ट्रक्चर। यहाँ सल्फर के लोन पेयर एज इट इज रहते, ये हमारे पास क्या बन जाता? यहाँ सल्फर, और यहाँ इस पर क्या आएगा हमारा? सल्फर पे डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज की पाई बॉन्ड है। तो सभी एटम्स के थ्रू कॉन्जुगेशन हो रहा है। कॉन्जुगेशन तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास देखने को मिलता है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन मिल रहा है। साइक्लिक भी है कंपाउंड, साइक्लिक भी है। सल्फर के लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन sp2 कंप्लीट सिस्टम कैसा हो जाएगा? प्लेनर हो जाएगा। सारे एटम्स यहाँ पे प्लेनर, एक प्लेन में प्लेनर भी है। आप इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए बच्चों, दो तो हमारे सल्फर है और एक एक लोन पेयर उनका हमारा क्या कर रहा है? कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन समझते हैं कितने हो जाएंगे। एक तो हमारे पास ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स और एक ये वाले इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स तो ये वाले हो गए। और ये जो पाई बॉन्ड है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इस पाई बॉन्ड में ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल यहाँ 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हक्कल के 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, जहाँ n की वैल्यू 2 रखने पे 8 आ जाएगा। दैट मीन्स ये कंपाउंड कैसा होता है हमारे पास? एंटी एरोमेटिक। कैसा होता है बच्चों? एंटी एरोमेटिक। एंड ऑप्शन डी में हमें क्या मिला है? ऑप्शन डी के अंदर हमें ये कंपाउंड मिला है, यहाँ नाइट्रोजन है, और हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन इससे ये अटैच है, एक हाइड्रोजन इससे ये अटैच है, और इस पर है पॉजिटिव चार्ज। अब अगर आप बच्चों इसको ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड। ये पॉजिटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, यहाँ तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो बच्चों ये वाली बात गलत है, यहाँ कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है। हमारे पास ये और ये वाला पाई बॉन्ड तो कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के थ्रू कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता। बच्चों यहाँ अगर आप नाइट्रोजन के देखोगे, अगर आप नाइट्रोजन पे स्टेरिक नंबर रूल भी लगाओगे, तो स्टेरिक नंबर रूल क्या कहता है कि आप सारे सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट कर लीजिए, क्योंकि टोटल यहाँ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं नाइट्रोजन के? 4 हैं। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ नाइट्रोजन की sp3 है, sp3 है बच्चों, तो इसके पास कोई p ऑर्बिटल नहीं है जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सके। इसलिए बच्चों यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं होता। इस वजह से ये हमारा कंपाउंड कैसा होता है? नॉन एरोमेटिक होता है। कैसा होता है कंपाउंड ये? नॉन एरोमेटिक होता है। हमने नाइट्रोजन के ऊपर स्टेरिक नंबर रूल लगाया है। स्टेरिक नंबर रूल, स्टेरिक नंबर रूल क्या कहता है कि आप हमारे पास क्या करिए, किसी एटम की अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो उसके सिग्मा बॉन्ड्स पेयर को काउंट कर लीजिए और लोन पेयर को काउंट कर लीजिए। लोन पेयर को, यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है नहीं, लेकिन 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। अगर इसकी वैल्यू 3 आती तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, और अगर आती 2 तो sp। तो यहाँ तो sp3 आ रही है, तो यहाँ हमारे पास कोई p ऑर्बिटल नहीं है नाइट्रोजन का जो हमारे पास कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सके, इसलिए यहाँ कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं हो रही है। दैट मीन्स ये नॉन एरोमेटिक है। तो हमारा एक ही कंपाउंड एरोमेटिक निकला है, विच वॉज ऑप्शन नंबर ए। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।